दो बंदों का एग्जांपल लेते हैं, करण और कबीर। करण पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो किसी से बात नहीं करता है, वो अकेले में अपनी धुन में मस्त रहता है। ना उसका कोई दोस्त है, ना उसका कोई सोशल सर्कल है, ना उसका कोई फीमेल इंटरेक्शन होता है। वहीं जो कबीर नाम का बंदा है, पढ़ाई में वो सो है, ठीक ठाक है, लेकिन उसका फ्रेंड सर्कल है, उसका फीमेल इंटरेक्शन अच्छा है, सोशल सर्कल है। तो तुम्हें क्या लगता है, कौन सा व्यक्ति अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेस करने वाला है? किस इंसान के अपनी लाइफ में ज़्यादा आगे जाने के चांसेस हैं? क्या वो करण है जो कि हर बार 90% से ज़्यादा नंबर लाता है, या फिर वो कबीर है जो कि 70-80% नंबर ला के खुश रहता है, एक एवरेज बंदा है? ऑब्वियसली वो कबीर होने वाला है, वो करण नहीं होने वाला है। अब कॉम्प्लेक्स यहाँ पर यह आता है कि एक जनरेशन पहले जो कि तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे पेरेंट्स, ये सब लोग करण जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते होंगे, और ये हमेशा से करते आ रहे हैं। ये हमेशा से तुमको एक ऐसी पर्सनैलिटी को आइडियल मानेंगे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करता है, वो लड़कियों से बात नहीं करता, वो किसी ज़्यादा दोस्त नहीं है, उसके दोस्त हैं ही नहीं उसके। और उन बंदों को आवारा या फिर रिबेल का टैग दे दिया जाता है जो कि कबीर जैसे हैं, जो कि पढ़ाई में ठीक ठाक हैं, एवरेज हैं, लेकिन उनका सोशल सर्कल है, वो बाहर सोशल क्यूज़ में जाते हैं, उनका फीमेल इंटरेक्शन अच्छा है। अब देखो, मैं यहाँ पे स्टडीज़ को हेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अगर पढ़ते हो तो तुम बेवकूफ़ हो या फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम शिद्दत से पढ़ते हो तो तुम्हारी भी जॉब लग सकती है, तुम्हारी लाइफ भी ठीक ठाक रह सकती है, लेकिन जॉब्स का कोई भरोसा नहीं है आज के ज़माने में, तो ख़ासकर जहाँ पर एआई इतना पावरफुल होता जा रहा है, जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब मिलने में ही बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एआई, जैसे मैंने कहा कि वो अब तुम्हारी जॉब ले सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम इस समय चल रहा है, जिस प्रकार की टेक्स्ट बुक हम पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार की नॉलेज हम लोग गेन कर रहे हैं, वो बहुत ही आउटडेटेड है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले एप्लीकेबल थी, लेकिन वो आज नहीं है। आज टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो करण जैसे लोग जो कि सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट बुक नॉलेज पर ही अपनी ज़िंदगी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आगे की पूरी लाइफ प्लान कर रहे हैं, उनकी करियर कहीं ना कहीं ख़तरे में है, क्योंकि एक दिन ऐसा एक एआई आएगा, जॉब लेके चला जाएगा उनकी। और क्योंकि जब उनका गोल्डन पीरियड था, जब वो कर सकता था, अपने सोशल स्किल्स पे काम कर सकता था, वो अपनी फ़िज़ीक पे काम कर सकता था, सेल्फ हेल्प बुक पढ़कर अपनी कैरेक्टर डेवलपमेंट को और भी ज़्यादा एम्पलीफाई कर सकता था, अच्छे से कर सकता था, तब उसने वो चीज़ करी नहीं। तब उसने वो अपना टाइम वेस्ट किया, अपना टाइम इन सब टेक्स्ट बुक्स में लगाया, अच्छे नंबर लाने पे फोकस किया। वहीं दूसरी तरफ कबीर, उसने अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव किया, उसने फीमेल बिहेवियर को समझा, उसने ये समझा कि लोगों से कैसे बात करी जाती है, उनको कैसे अपने तरफ अटेंशन उनकी घेरी जाती है। वो अपनी लाइफ में सक्सेस कर जाएगा। उसको कोई जॉब मिलेगी, एआई अगर उसकी जॉब छीन भी लेगा तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। वो कैमरा पकड़ के सामने खड़ा हो जाएगा और कंटेंट बनाने लगेगा। वो सेल्स का बंदा बन जाएगा और उससे 10-12 हज़ार रुपये कमा लेगा। उसको कभी भूखे रहना नहीं पड़ेगा, उसके कभी खाने के वारे न्यारे नहीं होंगे। वो बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, बिकॉज उसके, जैसे मैंने कहा, सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लास्ट नाइट मैं सोच रहा था इसी सब चीज़ों के बारे में, और जो मैंने करण बताया वैसा एक सिमिलर बंदा मेरी क्लास में भी है, इंटर में। तभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ उसी से इंस्पायर होकर। मैं ये सोच रहा था, मुझे ये रियलाइजेशन हिट हुई कि मैन आर नॉट मैनली इनफ। अगर तुमने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि जो मेल होते हैं वो मैस्कुलिन होते हैं, जो फीमेल होती हैं वो फेमिनिन होती हैं। नो शिट, राइट? लेकिन आजकल के जो मेल है वो मैस्कुलिन है ही नहीं। अब देखो, मैस्कुलिन का मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि जो टोरा से चलते, जो ये काली थार एंड ये तेरा भाई वो एक अलग ही ब्रीड के लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक मैस्कुलिन मैन का पर्पस ये होता है कि वो प्रोटेक्ट करे अपने परिवार को और प्रोवाइड करे अपने परिवार को। अब करण जैसे लोग अपने परिवार को प्रोवाइड तो कर सकते हैं पैसा देकर, लेकिन जब बात आती है प्रोटेक्ट करने की तो वो कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जब अपनी
फ़िज़ीक बिल्ड करने का मौका था उनके पास, तब उन्होंने वो चीज़ वेस्ट करी, वो समय वेस्ट किया उन किताबों को पढ़ने के लिए जो कि एक समय के बाद इर्रेलेवेंट बन जाएंगी। उन्होंने एक कोई मार्शल आर्ट सीखी नहीं, उन्होंने कोई ऐसी ज़रिया सीखा नहीं जहाँ से वो अपने आप को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऐसी किताबें पढ़ी नहीं जो कि उनको एक अलग पर्सपेक्टिव देगा कि मेंटली स्ट्रॉन्ग और इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ जाए एज अ मैन। तो उनको आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है और उनकी लाइफ बहुत ही इजी ट्रैक पे नहीं चलने वाली। इस वीडियो बनाने का मेन मकसद, मेन कंक्लूजन यही है कि यू कैन नॉट बी लाइक करण। तुम करण की तरह नहीं हो सकते। अगर तुम सोच रहे हो कि अपनी लाइफ को तुम एक बेटर ट्रेजेक्टरी पर लाओ, अपनी लाइफ फुलफिलिंग तरीके से जियो, देन यू कैन नॉट बी लाइक करण, यू हैव टू बी लाइक कबीर। अगर एक बार को तुम्हारे मार्क्स कम भी आते हैं देन इट इज़ ओके, लेकिन अगर तुम शादी के बाद तुमको ऐसी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं जहाँ पे यू डोंट नो द फीमेल नेचर, तुम्हें पता ही नहीं है कि लड़कियों से बात कैसे करते हैं, देन वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए एंड उससे तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा ख़राब होगी कंपेयर टू कि तुम्हारे नंबर नहीं आते अच्छे। एज अ मैन यू हैव टू बी फिज़िकली, mentally and emotionally strong. You don't have any other option. And yeah, do not hope, because losing all hope is freedom.